अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने डिसाइड किया कि आज हम जाते हैं ग्रोसरी करने E11 पंजाब कैश एंड कैरी में। ये रास्ते में एक काऊ बाजी अकेली फिर रही थी, कोई था ही नहीं सर पे, और पता नहीं कहाँ से भाग के आई हुई थी। बहरहाल हम ये अभी E11 में जा रहे हैं। चूँकि मेट्रो से लास्ट टाइम हमने यूट्यूब पे चेक किया कि भाई मेट्रो सस्ता है, हम वहाँ गए तो वो तो अच्छा खासा वहाँ पे भी टैक्स लग गया, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा हमारा बिल बना। लेकिन ये है कि अल्फतह हो गया, मेट्रो हो गया, और दूसरे तीसरे जो ये ग्रोसरी स्टोर्स हैं, यहाँ पे टैक्स आपको एक्स्ट्रा लग जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप पंजाब कैश एंड कैरी जाया करें, जहाँ पे टैक्स नहीं लगता आपको, और हर चीज़ आपको मुनासिब दाम पे मिलती है, बहुत अच्छी। और ये इन्होंने मेट्रो की तर्ज पे बनाया हुआ था। पहला पंजाब कैश एंड कैरी मैंने यहाँ पे देखा इस्लामाबाद में, जो इतना बड़ा था। बहरहाल ये अब हम यहाँ पहुँच गए। ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है पंजाब कैश एंड कैरी की, और अच्छी खासी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी। तो उसके बाद जना, और इनकी पार्किंग में पार्क करके गाड़ी, और ये अभी मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ। ये अंदर से अच्छा खासा बड़ा बनाया हुआ है। अंदर ही मीट शॉप भी थी, अंदर ही ये देखें ग्लास सेट, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा ग्रे वाला। तो ये आई थिंक 6000 का था या 8000 का था, इसी तरह प्राइस है, मुझे अब याद नहीं है। तो उसके अलावा जो है ग्लास और ये सब कुछ बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। जो बर्तन वगैरह हैं यहाँ पे, तो प्लास्टिक के भी थे, शीशे के भी थे, और टॉय सेक्शन भी था, वेजिटेबल फ्रूट सेक्शन भी था। यानी कि आपको हर चीज़ एक ही छत तले मिल रही थी। और ये देखें यहाँ पे मज़े की बात, बेकरी आइटम्स भी थे। तो यहाँ पे ब्रेड शॉप से फिर हमने यहाँ से कुछ आइटम्स ली, डोनट वगैरह लिए, और देखें आप सैंडविचेस पड़े हुए हैं, सब कुछ बड़े मज़े के थे। सबसे बड़ी बात, फ्रेश थे, क्योंकि आपको यहाँ पे मोस्टली बेकरीज में फ़्रेश आइटम मिलना मुश्किल होता है। लेकिन ये चूँकि मेरा ख़्याल है यहाँ पे चूँकि रश लगा रहता है, तो इस वजह से फ़्रेश चीज़ अवेलेबल होती है। जहाँ रश नहीं होता, लोग ज़्यादा नहीं जाते, वहाँ पे चीज़ें बासी ही मिलती। क्रोसान भी थे, देखें डोनट्स भी थे, ये चिकन पीसेस वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी थी। इवन केक, पेस्ट्रीज़, ये जिंगर रोल, सब कुछ यहाँ पे अच्छा था। मैंने काफ़ी चीज़ें लेकर आई हूँ कि मैं 1-2 दिन तक मज़े से खाती रहूँगी, क्योंकि बेकरी आइटम आपको पता है हर बंदे की पसंद है, हर बंदे को बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है कि वो ये चीज़ें खाए। और हाँ, बेकरी आइटम कोई इतनी ख़ास सस्ती नहीं थी यहाँ पे, वही रेट थे जो बाहर होते हैं। और बस वो सस्ते नहीं थे, बाकी चीज़ें यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ी सही मुनासिब कीमत में मिल गई थी। यहाँ से फिर कुकीज़ और ये बिस्किट्स वगैरह सब लिए मैंने, और ले करके जो है ना फिर मैं घर आ गई। और नहीं, सॉरी, घर नहीं आ गई, ये ले करके ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना बिल बना। ये सारी चीज़ें ली, 32,000 ये बना, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें याद आ गई, तो फिर 37,000 बन गया। फिर ये जनाब हम F8 मरकज़ आए आई साइट चेक कराने, और ये चेक यहाँ से चेक करवाया। फिर जनाब हमने सोचा कि क्यों ना एयर फ़िल्टर चेंज करा दिया जाए और पेट्रोल डलवा लिया जाए। तो हम फिर यहाँ पे पेट्रोल पंप की तरफ आ गए, और अक्सर हम यहीं से अपना ऑयल वगैरह, फ़िल्टर वगैरह जो भी चेंज करवाना हो वो यहीं से करवाते हैं। पेट्रोल भी यूजुअली यहीं से डलवाते हैं। जगह आप लोगों ने पहचान ली होगी कौन सी है। और इसके बाद ये देखें, ये अभी मैं दिखाती हूँ, ये कितना गंदा हुआ हुआ था। ये चेंज करवाया हमने, ठीक है, और ये हो रहा है चेंज। ये चेंज करवाने के बाद भूख से हो रहा था बहुत, यानी कि इतनी आप शॉपिंग करो, वो 2 घंटे लग गए थे वहाँ पे स्टोर में। तो डेफिनेटली भूख से तो बेड़ा बेड़ा गर्क हो ही जाता है, और हम तीनों को भूख लगी हुई थी। और हमने फिर सोचा क्यों ना आदाब चलते हैं, यहाँ पे कराची के कोई शेफ़ आए हुए हैं, उनकी बिरयानी खाते हैं। फ्राइडे नाइट थी और बेतहाशा रश था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बना हुआ है, इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं था। ऊपर से भूख भी शदीद लग रही थी, और इनके पूरा ही भरा हुआ था, यानी कि लोग ही लोग थे कि फ्राइडे नाइट थी, चूँकि वीकेंड था, तो रश बहुत ज़्यादा था। तो हमें इन्होंने फिर ऊपर वेटिंग में बिठाया। ये वहाँ वेटिंग पे एक तो ठंड भी हो रही थी,
फिर वेटिंग में हमें मज़ीद 1 घंटा बैठना था और भूख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमने कहा भाई यहाँ नहीं बैठते, उठ के चलते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। ये ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद सामने शाहीन केमिस्ट है और यहीं पे पार्किंग एरिया है, F6 का आपने देखा होगा। तो जनाब यहाँ से फिर हम लोगों ने सोचा कि भाग जाएं और जाके जो है ना अपना सुकून से कुछ खाते पीते हैं कहीं और। तो ढूंढते हैं कहाँ जाएं। तो अभी हम यहीं पे बैठ के डिसाइड कर रहे थे और रश बढ़ता ही जा रहा था, यानी कि हमारे होते हुए हमें भी वेटिंग में बिठाया हुआ था और ऊपर से कोई 50 बंदा और आ गया होगा। इतना मुसलसल आ ही जा रहे थे लोग। अब पता नहीं खाना इनका कैसा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने अब तक ट्राई नहीं किया। फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन एक्सपीरियंस ये था कि वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से निकल के बारबेक्यू टुनाइट चलते हैं। तो बारबेक्यू टुनाइट जाते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं और भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दूसरे को यानी कि काट खाने को हम लोग दौड़ रहे थे, इतनी भूख लगी हुई थी। तो ये था कि बस दिल कर रहा था कोई अच्छे तिक्के शिक्के खाएं। आज वीकेंड पे बंदे का वैसे ही बड़ा दिल करता है कि वो कोई अच्छी चीज़ खाए, ख़ास तौर पे ये बारबेक्यू आइटम्स बहुत दिल करता है। खैर जनाब, ये हम एंटर हो गए जी बारबेक्यू टुनाइट में और वहाँ पे भी हमें तकरीबन 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। 20 मिनट तक हम जब तक ये सैलेड और ये रायता वायता हम सब कुछ ये चीज़ें खाते रहे, कम से कम गुजारा हो गया था ये चीज़ें खाने के बाद। उसके बाद जनाब ये चटनियाँ इनकी, इनमें से सिर्फ ये दही वाली चटनी अच्छी थी, बाकी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। आलू बुखारे की चटनी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, जैसे मैरियट में होती है उस तरह नहीं थी। और बहरहाल ये फिर हमने काबली पुलाव बना मंगवाया, सीख कबाब मंगाए, चांपे मंगवाई और साथ ये चिकन हांडी मंगवाई हमने। और ये है चिकन हांडी हमारी, जो कि बहुत टेस्टी थी। टिक्के और सीख कबाब ज़रा नहीं अच्छे थे। और इधर जनाब हमारा बिल 10,000 के करीब बना था, तो कार्ड के ऊपर जी डिस्काउंट मिल गया हमें। फिर घर आए, चाय पी, चाय के साथ ही हल्के फुल्के, ये तो खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि पेट भर चुके थे।